नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर मारामारी है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी संभावित लहर ने पूरे देश की चिंता और बढ़ा दी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बच्चों को टीका लगाने के लिए फाइजर का टीका भारत में जल्द से जल्द मंगवाना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि फाइजर वैक्सीन को लाने के लिए प्रक्रिया में तेजी लानी जानी चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले महीनों में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में समय रहते हमें उचित कदम उठा लेना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र को यह सुझाव दिया है कि अगर वो 12वीं की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा कराने का फैसला करती है तो छात्रों और शिक्षकों को टीके लगाए जाएं। बहरहाल टीके को लेकर घमासान जारी है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो परीक्षा से पहले लगाए जाएं छात्रों को टीके। टीके लगने तक सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा टाली जाए। दिल्ली सरकार ने पहले ही ये मांग की है। वहीं 12 साल से अधिक बच्चों के लिए सुरक्षित है फाइजर का टीका, और क्यों ना फाइजर का टीका जल्द से जल्द भारत में मंगवाई जाए। अमेरिकी दवा कंपनी है फाइजर। एक बार आपको फिर से बता दें कि जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने की मांग की गई है, खासकर दिल्ली सरकार की तरफ से, और कहा गया है कि पहले बच्चों को टीका लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तीसरी जो संभावित लहर है कोरोना की, उसमें बच्चों के लिए बेहद ही खतरा है। और हमारे साथ चर्चा के लिए सारिका जैन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सचिन बाल रोग विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, यशोदा अस्पताल से हैं। गाजियाबाद अतहर जैदी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सारिका जैन से हम जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो मांग की है और लगातार वो मांग कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, बच्चों को लेकर, तो आखिरकार उन्होंने जो कहा है अभी कि बच्चों को पहले वैक्सीन दो, यानी पहले वैक्सीन फिर इम्तिहान, पहले जान फिर इम्तिहान, ये बात सही है कि बच्चों के लिए बहुत ही खतरा है आने वाले तीसरे लहर में, तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कई बार आई और मैंने बोला है कि केजरीवाल जी सिर्फ पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपने अपनी न्यूज में भी बोला है कि 12 साल के बच्चों के लिए अलग से वो काउंटर बना रहे हैं और 12 साल के बच्चों को भी लगनी चालू हो जाएगी। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ फाइजर के पीछे पड़े हैं, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी फाइजर को इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि फाइजर की जो वैक्सीन है वो 2022 से पहले, जुलाई से पहले नहीं आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वो बुक है। जब हमारी पहली डोज देनी शुरू हुई थी दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत शोर मचाया था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है लोगों के लिए। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने दूसरी वैक्सीन का डोज देना शुरू किया था तो केजरीवाल जी ने बोला कि हमें दे दी जाए, हम जाकर अपने आप से इसको वैक्सीनेट करेंगे लोगों को। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने इनकी मानकर इनको दे दी तो उसके बाद इन्होंने 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हम लोग जो वैक्सीन है हमने ऑर्डर दे दिया है 1,34,00,000 वैक्सीन का, लेकिन वो भी इन्होंने झूठा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो झूठी की थी। और उसके बाद क्या हुआ कि कंपनियां बुक करती चली गई अपने आप को, क्योंकि कंपनियों के पास ऑलरेडी बहुत सारे बल्क में ऑर्डर आ रहे थे। उदाहरण के तौर पर असम, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़ ये अभी तक वैक्सीन अपने आप लेकर ही लोगों को लगा रही है और इसमें केंद्र सरकार भी हेल्प कर रहा है। मैं तीसरा पॉइंट एक और ये रखना चाहूंगी कि हमारे देश की जनसंख्या है 135 करोड़, जिसमें कि दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़, और उस हिसाब से हमारे जो दिल्ली को है सबसे ज्यादा वैक्सीन अभी तक सभी राज्यों से सबसे ज्यादा वैक्सीन मिली है, लगभग 50 लाख डोसेज मिली है। केजरीवाल जी को तो बल्कि और प्रशंसा करनी चाहिए थी कि हमारे जो दिल्ली का राज्य है उसको सबसे ज्यादा वैक्सीन मिली है। उसके बाद भी उन्होंने प्रशंसा ना करते हुए उनकी सिर्फ टांग खिंचाई शुरू की केंद्र सरकार। यानी आपका ये कहना है कि उनको सब कुछ पता है और इसलिए इस पर अपनी बात रखकर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, यही कह रहे हैं आप। वरुण पुरोहित जी, आप बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो मांग की है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इत्तेफाक या इत्तेफाक नहीं रखने की कोई बात ही नहीं है। मिसमैनेजमेंट तो केंद्र सरकार से हुआ है, वैक्सीन उपलब्ध है नहीं। आप देखिए कितने सेंटर्स बंद हो गए जगह जगह। आप वैक्सीन उपलब्ध होती तो अब एक डिसीजन इन्होंने क्या लिया, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। आपको मैं बताऊं, अभी एक गांव में झगड़ा हो गया रात को, कल वैक्सीन नहीं थी, सारे आपस में झगड़ लिए, पहले मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके पास इतनी वैक्सीन तो होती नहीं जितने आदमी जाते हैं सेंटर पे। ये डिसीजंस जो ले रहे हैं ना, बार बार बदल रहे हैं, ये बड़ा गलत है। और फाइजर नहीं, कोवैक्सीन भी जो है 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए फेज 2, फेज 3 ट्रायल की उसको अनुमति मिल चुकी है।
और मेरे ख्याल से वो 2-3 महीने में वो भी ट्रायल करके आ जाएगी, वैक्सीन तो आ जाएगी जुलाई अगस्त तक सबके पास। लेकिन जो ये वेव गई जिसमें लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार के परिवार साफ हो गए, उनके दारुण दुख का कौन जिम्मेदार होगा? अब जब आपकी वेव एंड आने लग रही है, आईआईटी ने भी कहा है, कानपुर ने, सबने मॉडल्स बनाए हैं कि 18 जून के बाद ये वेव करीब करीब बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। जब आप कह रहे हो जुलाई में वैक्सीन आएंगे, वैक्सीन आएंगे, भैया आप जनवरी से अब तक क्या कर रहे थे? इनके सब प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल पे कहा साहब हमको कॉमर्शियल एग्रीमेंट था इसलिए देनी थी, हमको ग्रांट में देनी थी। भाई कम दे देते। आप देखिए दूसरे देश भी तो आपको लाख लाख, 2-2, 5-5, 10-10 लाख की वैक्सीन की डोज दे रहे हैं, आप भी कम दे देते, करोड़ों क्यों दे रहे हैं? और जब जी कॉमर्शियल एग्रीमेंट आपने कर रखा था कि 3.5 करोड़ के लगभग आपने कॉमर्शियल एग्रीमेंट उनको देना जरूरी था, आप दबाव बनाते। आपके देश में आप कहते भाई कम कर लीजिए, आप 2 करोड़ ले जाइए, थोड़े दिन बाद ऐसी चीजें कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनावी मोड में आप ये देखिए आज भी इनको चुनाव से फुर्सत नहीं हो रही। मैं रोज पढ़ रहा हूँ यूपी चुनाव की तैयारी, यूपी चुनाव की तैयारी, ये चीजें बिल्कुल गलत है। और केजरीवाल जी, मैं उनकी कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन अगर केजरीवाल कोई प्रश्न उठाते हैं तो उससे पहले ये क्लैरिटी क्यों नहीं कर देते? केजरीवाल प्रश्न उठाता है उसके दूसरे दिन क्लैरिटी करने आते हैं। अरे भैया आपने जो चीज करी है जनता के सामने पहले ही कर दो। जी चलिए, कांग्रेस ने तो आपका समर्थन किया है, बोलिए अतर जैदी। कांग्रेस सही का समर्थन कर रही है, हमारा समर्थन नहीं कर रही है। जो बात सही है उसका समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस वाले। और देखिए आप न्यूज चैनल के एंकर हैं, आपने भी देखा होगा अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी ही पार्टी के जो उनके केंद्र के साथी मंत्री हैं उनसे ये बात कह रहे थे कि भाई ये हमारी जो केंद्र सरकार है ये क्यों 16 कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए साथ में क्यों नहीं जोड़ लेती है, जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास पूरा उनके पास पूरा सेटअप है कि वो बना सकते हैं उस वैक्सीन को, उसको क्यों नहीं कर लेते कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। आप बनाइए 1 महीने के अंदर 20 करोड़ 25 करोड़ वैक्सीन, आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? और यहाँ पे बैठ के जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता है ये कह रही है कि आप बाहर की वैक्सीन को हमने अलाउ कर दिया, ये कर दिया। कौन सी वैक्सीन को आपने अलाउ कर दिया, नाम बताइए उसका, आप बता दीजिए, हम उससे ही जाके बात कर लेंगे। हमने जाके मॉडर्ना से और फाइजर से बात की है, उन लोगों ने हमसे सीधा सीधा ये कहा है कि हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार को एंटरटेन करेंगे, हम आप किसी राज्य को एंटरटेन नहीं करेंगे। चलिए बता दीजिए आप। पहली बात, इन्होंने 2 बिल्कुल हम ले लेते हैं जवाब। वैक्सीन जो बाहर की है, 1 मिनट में पूरा कर लूं, 3 वैक्सीन जो बाहर की है उनको तो परमिशन ही नहीं दी है हिंदुस्तान में। अगर हम वहां जाके मान लीजिए उनसे कोई बात करके उनको एडवांस पैसे देके हम उनसे वैक्सीन ले भी आते हैं तो उनकी तो हिंदुस्तान में लगाने की परमिशन भी नहीं दी है इन्होंने, भी ना मॉडर्ना को ना फाइजर को, तो लाके भी क्या फायदा होने वाला है उसको? तो ये जो ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं ना, ये नुकसान दे रहा है और इसका खामियाजा ये लोग भुगतेंगे और जनता ने भुगता है, ये पॉलिटिकल भुगतेंगे आने वाले वक्त में। चलिए जवाब लेंगे हम सारिका जन से, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सचिन के पास हम चलते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं यशोदा अस्पताल गाजियाबाद। डॉक्टर सचिन, हम आपसे जानना चाहते हैं बच्चों के लिए टीका कितना जरूरी है? नहीं देखिए, बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है, बट इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि अभी वैक्सीन कौन कौन सी कंट्रीज में दिया जा रहा है। जो फाइजर की वैक्सीन है जिसको परमिशन मिली है वो 10 मई को परमिशन मिली है जी। और अभी भी यूएस में उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। बाकी दुनिया में किसी भी कंट्री में अभी जो बच्चों की वैक्सीन स्टार्ट नहीं हुई है, परमिशन मिल गई है। WHO ने भी अभी यही कहा है कि अभी कोई बच्चों में वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट है और जब वहां से हमें वैक्सीन मिल जाएगी तब शायद हम बच्चों को लगा पाए। दूसरा, कोवैक्सीन की बात है, अभी फेज 2 और फेज 3 ट्रायल शुरू होंगे, अभी स्टार्ट हुए नहीं है। जब कोई भी वैक्सीन फेज 2 फेज 3 में जाती है तो उसके बाद हम बहुत जल्दी भी करेंगे, तो इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक जो इंडियन जो वैक्सीन है वो शायद बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाए। तब तक जो अभी तक हम करते आ रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे जो है वो अभी तक बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। जो बच्चों को कोविड हो भी जाता है जी, वो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे, सिर्फ 0.5 to 1% बच्चे ही हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और उनके लिए जो भी तैयारी करनी है वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम इन प्लेस हैं। अगर बाई चांस बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है तो अभी फिलहाल के लिए हमारी तैयारी अभी है, और जब तक अपनी सरकार जो है वैक्सीन के लिए अपनी जो भी तैयारी कर रही है, जब वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि वैक्सीन हमें सिर्फ 12 साल से कम के बच्चों की बात नहीं है, 2 साल से कम के बच्चे हैं, 6 महीने से कम के बच्चे हैं। तो अभी तो यूएस में भी 12 साल से ऊपर के बच्चों की बात हो रही है ना, 2 से 11 साल के बच्चे या 6 महीने से 2 साल के बच्चे,
उनके लिए तो वो लोग 2021 की बात कर रहे हैं। जी। तो और उन लोगों ने स्टडीज जो है वो लास्ट ईयर ही शुरू कर दी थी बच्चों के लिए, हमने इस साल शुरू की है। और इंडियन वैक्सीन थोड़ी सी हम फास्ट करेंगे, हमारे यहाँ बच्चों का नंबर ज्यादा है तो हम शायद थोड़ा जल्दी प्रोडक्शन कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो यंग जनरेशन है, जो अपनी 25 से 45 की जो जनरेशन है जी, अगर वो अपने आप को सेफ कर लेंगे तो बच्चे तो घर पे ही हैं, माता पिता के साथ ही हैं। अगर उनके माता पिता सेफ हैं, अगर माता पिता सारी जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा, दूसरी चीज जो हमें ये सोचनी है कि अभी जो सीजन है, जब ना बारिश का सीजन होगा, सर्दी आएगी, उसमें फ्लू का सीजन भी आएगा, फ्लू की वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हम बच्चों को लगा देंगे तो एटलीस्ट बच्चों को दो दिक्कतें होने के जो चांस है वो बच जाएंगे। और शायद ये जो वेव आएगी हम उससे अच्छी तरीके से लड़ाई कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। चलिए सारिका जी, अब आपसे हम जानते हैं कि सरकार के पास आखिर क्या मजबूरी है। विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये बातें कही जा रही है कि हमारे जो वैक्सीन है, हमने अपने वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया, मेरे पास वैक्सीन नहीं है। आज लोग वैक्सीन के लिए परेशान हैं, क्योंकि सब ये बात जानते हैं कि वैक्सीन ही एक विकल्प है जो कोरोना को हरा सकता है। अगर आप सेफ हैं तभी आप सेफ हो सकते हैं जब आपको वैक्सीन लग जाए। सरकार को क्या मजबूरी है कि हिंदुस्तान की जो पहले जो कंपनियां थी, आप ये तो बात आपको जानकारी होगी कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ऑक्सीजन के में सबसे ज़्यादा उत्पादक हिंदुस्तान में होता था, वैसे ही वैक्सीन भी हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, लेकिन अभी हम क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं इनको? देखिए, मैं अभी वरुण जी को भी सुन रही थी, अजहर जी को भी सुन रही थी, और आपने भी मेरे ऊपर अभी केंद्र सरकार के ऊपर आपने निशाना साधकर बताया। मैं निशाना नहीं, मैं एक पॉइंट कह रहा हूं, जो कि विपक्ष जिस तरीके से हमला कर रहा है, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं, हम कहां चूक रहे हैं। हम दूर दूर तक कहीं भी कमजोर नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी को ही ले लो, जब पोलियो आया है, कोई भी हमारे पास भयंकर बीमारी आई थी, तो उसकी जो दवाइयां थी वो 50-50 साल में जाकर हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाए थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार है कि बीमारी आई और बहुत कम पीरियड में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश ने, एक गौरव की बात है कि वैक्सीन का खोज कर ली। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हर चीज के लिए एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। अब अगर आप भारत बायोटेक से कोई वैक्सीन के लिए ऑर्डर देते हैं तो वो 45 डेज से पहले आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। उसका रीजन क्या है कि वो पहले से इतने बुक हैं कि वो आपको, अगर आज आप अपना ऑर्डर बुक करते तो आपको 13 जुलाई से पहले आपका ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने अपनी दूरदर्शिता बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। वो हमेशा से ही केंद्र सरकार पर अपना ठीकरा फोड़ती आई है। अगर वो पहले से ही इसका ऑर्डर दे देते तो शायद आज उनके पास वैक्सीन होती। और एक मैं उदाहरण आपको और देती हूँ, अभी जो दिल्ली में एक आकाश हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने 30,000 डोसेस खरीदकर लोगों को प्राइवेट पैसा लेकर प्राइवेट लगा रही है। और वो किसका काम है? वो दिल्ली सरकार का ही काम है। वो चाहती है कि प्राइवेटों को हम सप्लाई दिलवा दें और लोग आए और फ्री के चक्कर में ना पड़कर वो पैसे दें और लगवा लें। और क्योंकि इनका पीछा छूट जाता है, उसके बाद जब ये खरीदेंगे, थोड़ी बहुत खरीदेंगे, इनका पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना विज्ञापनों में खर्च करना होता है। इनको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। ये बिजली, पानी और फ्री देकर वोट बैंक की राजनीति तो कर नहीं। आप ये बताइए, मेनली सुख सुविधा है वो नहीं दे सकती सारिका जी, आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, आम आदमी सरकार को इस टाइम जो सिचुएशन है, उनको थोड़ा लोगों को पैनिक ना करे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 21 दिसंबर तक हमारे पास 216 करोड़ डोसेज आने वाली ना। नहीं, वो पैनिक नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मांग रहे हैं। मांग रहे हैं तो हमने एक बात बताइए, मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पूछती हूँ कि अगर हमारे देश में इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद भी और हम जी 50 लाख रही, तो ये एक करने वाली बात है या नहीं है? सारे राज्यों को इतनी डोसेज नहीं मिली जितनी कि हमारे दिल्ली को मिली है। उसके बाद भी केजरीवाल जी तारीफ करने से करे और उनको बदनाम करने में लगे पड़े हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि राजनीति करे, रायता फैला रहे, नहीं कर रहे। जी अतर्जा दी, आप क्यों पैनिक कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है सारिका जी इस तरह से बता रही है जैसे अपने घर से बनवा के भेज रही है वो वैक्सीन। ये तो केंद्र में कोई भी सरकार है उसका कर। एक मिनट, अब आप बोली में चुप था ना, आप बोली में चुप था ना, जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए आराम से, आप आराम से जवाब सुन लीजिए। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हमें कोई वैक्सीन देगी, ठीक है? केंद्र सरकार है, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है वैक्सीन देने की। एक मिनट, आप पूरी बात हो जाने दीजिए।
आप पूरी बात प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने आके ऐलान किया कि 18 से 45 साल की उम्र में जो लोग हैं उनके वैक्सीन लगेगी और वैक्सीन का उत्सव मनाया जाएगा। अब वैक्सीन का उत्सव ऐसा मना कि ना तो कोई बीजेपी शासित राज्य है, ना कोई कांग्रेस का राज्य है, ना दिल्ली में ज्यादातर सेंटर जो है वो बंद हो गए वैक्सीन खत्म होने की वजह से। तो ये किस तरह का उत्सव मनवाने के लिए प्रधानमंत्री चलिए, जो है वो आए थे। वरुण जी से हम जानते हैं। आप बोल रही थी, मैं चुप था, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा आपको डिबेट में। ठीक है अतर जाति जी, ठीक है हम समझ गए। आप सुनने का मादा भी रखिए, आप बोलती हैं तो। ठीक है अतर जाति जी, ठीक है आपकी बात हम समझ गए और हम जान लेते हैं वरुण पुरोहित जी से। वरुण जी आप ये बताइए, सबको पता है वैक्सीन को लेकर सिचुएशन क्या है हिंदुस्तान में, और अभी एक वीडियो भी जारी हुआ था, प्रियंका गांधी जी ने वीडियो जारी करके कहा कि हिंदुस्तान यानी कि भारत की जो सरकार है वो जनता को जवाब दे कि हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं है। सिचुएशन जब सबको पता है तो बार बार ये सवाल उठाना क्या एक राजनीति का ये हिस्सा है? यही मुद्दा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर या 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, मैंने बोला हमारे साइंटिस्ट, आपने सुना नहीं है शायद ढंग से। मैंने बोला हमारे साइंटिस्ट। अच्छा इन्हीं से बुलवा लो सब। चलिए वरुण जी को बोलने दीजिए, जवाब ले लीजिए, तब हम लेंगे। सारिका जी हम आएंगे आपके पास, बोलिए जी। वरुण जी बोलिए। नरेंद्र मोदी जी को 7 साल हुए, 7 साल में वैज्ञानिक तैयार हो गए, 7 साल में सारा ढांचा तैयार हो गया, रिसर्च लैब 7 साल में ही बन गई सब। तो ये बार बार ही कहते ना हमने किया। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में जो बनाया है वो कांग्रेस की, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस की देन है, सारी पार्टियां, सारे मजदूर, सारे साइंटिस्ट, हर आदमी का, हमारे पूर्वजों का योगदान है। बार बार मत करो मोदी ने किया, उससे आपकी खाई खोद रहे हो आप लोग। एक आदमी का कोई लेना देना नहीं होता उस चीज में। और जितना मिसमैनेजमेंट मोदी जी के काल में हुआ है ना 7 साल में, कभी अटल जी के टाइम भी नहीं हुआ, देवगौड़ा जी का छोटा सा कार्यकाल था, किसी के नहीं हुआ। और आप बार बार ये चीजें मत करो। और चुनाव की बात जहां तक आप कर रहे हो, प्रियंका गांधी जी ने जो वीडियो जारी किया है चुनावी राजनीति से नहीं किया है। चुनावी राजनीति तो मैं कह रहा हूं ना, यूपी के चुनाव तो शुरू हो गए। आप ये देखिए पिछले साल जब कोरोना चल रहा था, आया था, ये तो बिहार चुनाव में एलईडी ले लेकर के टेक्नोलॉजी तो राजीव गांधी जी ने एडवांसमेंट किया था, उसका यूज ले लेकर के फ्री वैक्सीन बांट रहे थे बिहार में चुनाव जीतने के लिए। तो राजनीति तो ये कर रहे हैं। किसी ने वैक्सीन पे किसी पार्टी ने राजनीति नहीं की। मैं आज केजरीवाल को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये चाहते हैं करो, मैं गलत बात पे किसी चीज पे नहीं कर सकता हूं। आपकी गलती है। आप बताइए कितना उत्पादन हो रहा है वैक्सीन का? रोज 28 लाख उत्पादन हो रहा है, 140 करोड़ आदमी है। अब दिसंबर तक हो जाएगा। ये कुछ नहीं करेंगे, यूपी चुनाव के आसपास कंप्लीट करेंगे, फिर यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे हमने वैक्सीन कर दी। इनको कोई राजनीति के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता पता नहीं कैसे राजनीति कौन कर रहा है, ऐसे दर्दनाक मंत्र हमने पूरे देश में देखे और आज भी देख रहे हैं। जी राजनीति कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन देश को ठीक है वैक्सीन की दरकार है, लेकिन सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। डॉक्टर सचिन के चुनाव की बैठक हमने करी है क्या पहले? जी जबरदस्ती अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं चुनाव बाद में आ जाएगा, वैक्सीन तो बचा लो सबकी। वैक्सीन नहीं होने के एवज में, यानी अभी वक्त लगेगा वैक्सीन को आने में, वैक्सीन लगने में, तब तक बच्चों के लिए क्या जरूरी है? देखिए बच्चों के लिए जो हम पहले से करते आए हैं कि बच्चे अभी स्कूल्स और जहाँ पे जैसे बच्चे जो शॉपिंग मॉल्स पे जाते थे, पेरेंट्स के साथ बाहर जा रहे थे, वो तो अभी नहीं जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जगहें अभी सारी बंद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एडल्ट हैं घर के, उनको अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है। अगर वो सेफ रहेंगे तो बच्चे अपने आप सेफ हो जाएंगे। हमने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें 95% केसेस तो ऐसे हैं कि भाई पहले पेरेंट्स पॉजिटिव हुए या फिर कोई दादी पॉजिटिव हुई या नानी पॉजिटिव हुई, वो लोग की शादी में गए थे, किसी फंक्शन में गए थे, उसके बाद बच्चा पॉजिटिव हुआ। बच्चा तो कहीं बाहर जा ही नहीं रहा अपना बच्चे पास में खेलने जा रहे हैं, ना ट्यूशन जा रहे हैं जी, ना स्कूल जा रहे हैं, ना स्विमिंग पूल्स में जा रहे हैं, ना मॉल्स में जा रहे हैं। बच्चे तो किसी को दे ही नहीं रहे। लेकिन हाँ, बच्चों में होने में खतरा ये है कि अगर एक बार बच्चे को हो गया तो एक परिवार में बच्चे की एक्सेसिबिलिटी इतनी होती है कि बच्चा सब जगह घूमता है, तो बच्चे को इतने सिम्टम आते नहीं हैं, बच्चा स्प्रेड इजीली कर देता है। तो हमको अपने आप को बचाना है ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें। हम बचे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी बचे रहेंगे। और अगर बच्चों को नहीं होगा तो जितनी फास्ट स्प्रेड जो होता है बच्चों की वजह से, वो भी चीज नहीं होगी। बच्चों में चिंता की बात हमेशा ये रहती है कि सिर्फ कोविड की वजह से नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोविड में ज्यादा उनको बुखार नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुई, बट 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, नेगेटिव होने के 2-2 हफ्ते बाद हमारे पास बच्चे आके एडमिट हो रहे हैं
जिनको एंटीबॉडी एक्स्ट्रा बन गई शरीर में, उनके शरीर में एक्स्ट्रा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया और बच्चों को एडमिट करना पड़ा, बच्चों के लिवर पे इफेक्ट पड़ गया, हार्ट पे इफेक्ट पड़ गया, बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस होगी, जो हम MIS-C जो बोलते हैं जी। वो जो सिंड्रोम है बच्चों में, वो बच्चों में 3-3, 4-4 हफ्ते बाद भी हो जा रहा है। तो सिर्फ फीवर नहीं हुआ तो बच्चा ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमको बच्चों को बचाना है कि शायद तुरंत सिम्टम ना हो बच्चे में, बट कभी कभी 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद भी बच्चे आ रहे हैं जिनको कोविड नेगेटिव होके 2 हफ्ते हो गए और आज बच्चे का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, बच्चे को बहुत भारी भारी दवाइयां देनी पड़ रही है, इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को। तो बच्चों में सिर्फ कोविड जो पीरियड है 7 दिन 10 दिन नहीं, बाद में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि जो एडल्ट्स हैं अगर उनकी वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चों को कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल अतर्जा दी, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए हम चाहते हैं कि 1-1 मिनट में सब अपना अपना जवाब दें। ठीक है, वैक्सीन को लेकर रोजाना ये मांग हो रही है और मांगना भी चाहिए, लेकिन सरकार की क्या रणनीति है? अपनी रणनीति बताइए आने वाले तीसरी लहर को लेकर, बच्चों के लिए। देखिए, सरकार की हमारी एक ही रणनीति है कि हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, अपने जवानों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और हमारी ये बदकिस्मती है कि बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार में इस पेंडेमिक में बैठी हुई है, जो एक भी विपक्षी दल से ना तो मीटिंग करने के लिए तैयार है, ना उनके सुझाव मानने के लिए तैयार है, ना उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। अगर कोई सुझाव देता है तो उसको डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, लेकिन उस सुझाव को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। इनको जंग के हालात हैं, इनको वैक्सीन का इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे ये बाहर से वैक्सीन लाएं या इंडिया में और कंपनियों को अलाउ करें। जब तक हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, हम तीसरी, चौथी, पांचवी कितनी वेव का सामना करेंगे और लाखों जानों को गंवाएंगे। इसका एक ही इलाज है कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेट हो, हिंदुस्तान वैक्सीनेट हो। जी सारिका जी, विपक्ष की बातें तो माननी चाहिए कभी कभी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जब तक हमें नहीं बोलेगा हमें अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारी कमी कहीं नहीं है, क्योंकि केजरीवाल सरकार हमेशा से अपनी नाकामी छुपाने के लिए मर गए लाखों लोग, आपकी कोई कमी नहीं है देश में, डाल देती पहली बात, और दूसरा नया एजेंडा लेकर आ जाती है। जैसे पहले ऑक्सीजन पर हो, उसके बाद ये वैक्सीन को ले आए। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि और भी देश हैं, और भी हमारे राज्य असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, यहाँ भी खुद वैक्सीनेट, खुद इनको छूट दी है कि आप वैक्सीन मंगाओ और लगवाओ। लेकिन ये लोग जानबूझकर केंद्र सरकार पर सिर्फ जानबूझकर लोग जो है ना ऑक्सीजन लगा के हॉस्पिटल में लेट रहे हैं। वरुण जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मेरे बीच में भी मत बोलिए। वरुण जी फाइनल कमेंट्स। सारिका जी ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। वरुण जी फाइनल कमेंट्स। फाइनल कमेंट ये है कि बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन करिए 12th के, जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो जाए। आप उनकी जान खतरे से मत खेलिए, आप उनको पोस्टपोन करिए। और आप जैसे आपके प्रवक्ता लेते हैं ना, जल समाधि ले ली या मुक्ति मिल गई जो चले गए, ऐसे स्टेटमेंट आप बंद करिए, क्योंकि ये बहुत गंदी बात है। जिसके आदमी घर के चले गए उनको आप ऐसे स्टेटमेंट, आपके प्रवक्ता नेशनल चैनल्स पे आके कहते हैं अपनी भाषा को सुधारो, थोड़ा मानवता रखो, लोगों का दारुण दुख समझो। बस हम बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, वरुण जी, डॉक्टर सचिन, अतर्जा दी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, वैक्सीन लगनी चाहिए और वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान में, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही एक हथियार है जो कोरोना को हरा सकता है। लेकिन सरकार के सिचुएशन को भी समझना होगा। फिलहाल इतना ही।